अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। मैंने हाल ही में हाई कोर्ट में एक ज़मानत का केस किया और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस या वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी किसी मुसीबत में फंसने से पहले बच जाए। आजकल लोग ज़्यादातर फ़ेसबुक का और ट्विटर का, व्हाट्सएप का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान बच्चे-बच्चियाँ और इवन के बड़े भी ट्विटर, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते और अनजाने में उनसे कोई ना कोई गलती सरज़द हो जाती है। वो गलती एक जुर्म का पेशख़ैमा साबित होती है और कोई नौजवान जो बेहतरीन मुस्तक़बिल का हामिल होता है, उसका मुस्तक़बिल टेंटेड हो जाता है और वो एक क्रिमिनल मुकदमे में अनजाने में फँस जाता है, मज़ाक में फँस जाता है। लिहाज़ा ये ऐसा हथियार है जिसके साथ ना आप मज़ाक कर सकते हैं, ना इसके साथ कोई खेल-खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपके लिए ये मुसीबत बनकर सामने आ सकता है। व्हाट्सएप के ऊपर और या फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई वीडियोस भेज रहे हैं या कोई पैगामात भेज रहे हैं तो एहतियात का दामन हमेशा संभाल के रखिए और वीडियोस और पैगामात को नशर करने से पहले आप उनकी जस्टिफिकेशन कर लिया करें कि वो कोई झूठी खबर तो नहीं है या कोई किसी के ख़िलाफ़ या किसी की इज़्ज़त का मामला तो नहीं है या किसी की ह्यूमन इंटेग्रिटी का या सैंक्टिटी ऑफ या एनी पर्सन का मामला तो नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँ। एक नौजवान ने दूसरे नौजवान का एक फेसबुक अकाउंट बनाया जो जेली अकाउंट था। वो जेली अकाउंट से उसने दूसरी लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। बाद अज़ां और उसका नंबर भी दे दिया नौजवान का, मजाक में, दोस्ती में, गपशप में। तो वो क्या हुआ कि एक अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। मैटर जो है वो एफआईए तक पहुंचा और दूसरा जो नौजवान था उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आए और उनके घर के किसी ने धावा बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पता चला कि उसी के दोस्त ने उसका फेक अकाउंट बनाया हुआ है। तो उसने उसके फादर ने उस लड़के के दोस्त के ऊपर पर्चा करवा दिया और वो बिहाइंड द बार चला गया। बाद अज़ां सुलह तो हो गई, लेकिन वो उस बच्चे का मुस्तकबिल तारीक हो गया, उसके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। एक बात और इसी तरीके से एक ख़ातून ने किसी अपनी सहेली का एक फ़ेक अकाउंट बनाया और उसको एज़ अ प्रॉस्टिट्यूट शो किया, जो कि बिल्कुल एक गलत इक़दाम था। और वो उसने जब उसको अकाउंट बनाया तो अकाउंट के अंदर उसका नंबर दे दिया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिए या मैसेजिंग कर दी। तो उसके बाद उसने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन एफआईए ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करते हुए वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो इंटरनेट इस्तेमाल किया गया था वो उनके घर का था। वो इंटरनेट जो था वो लड़की के फादर के नाम रजिस्टर्ड था। इससे क्लू मिल गया और वो खातून पकड़ी गई। फिर बाद अज़ां उसके लैपटॉप से बहुत सारा जो मवाद था, जो कनेक्टिंग मटीरियल था, वो भी उन्होंने रिकवर कर लिया। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के अंदर फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। जो क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, तो वो जुर्म जो है अपने पाँव छोड़ जाता है। उसके ऊपर डेट, टाइम और वो जो भी उसको ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसके पीछे उसका पूरा डाटा आ जाता है। एक तो आपका अकाउंट जहाँ से शेयर हो रहा होता है मवाद वो पता चल जाता है, या वो अकाउंट किसने बनाया, कैसे बना, अगर वो फेक है तो उसमें आईडी किस इस्तेमाल हुई कहीं से, या वो बंदा जिसकी किसी के साथ कोई ग्रीवियंस है, कोई दुश्मनी है, उसको मेलाफाइडी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, दुश्मनी को उसको कर रहा है, एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है किसी से बदला लेने के लिए। तो याद रखिए, ये वो चीज़ है, ये वो हथियार है जो आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है और आपकी किसी मजाक का ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये ऐसी कोई मिस्टेक जो आप मजाक में करते हैं, वो मिस्टेक आपके लिए एक मुसीबत का पेश खैमा साबित होती है। जब कोई पर्चा आपके खिलाफ हो जाता है तो याद रखिए, आप कोई मुकाबले का इम्तिहान में भी बैठेंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। गवर्नमेंट सर्विस लेते वक्त भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। आप किसी दिफाई इदारे में जाएंगे तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आएगा। अगर बाहर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो एम्बेसी वाले आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा। और ख़ुसूसन साइबर क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई डेंजरस होता है, वो आपको नोटोरियस बना देता है। इसी तरीके से अगर आप सुलह भी कर लेते हैं तो आपका ट्रायल से पहले आपकी सुलह हो जाती है।
वो कंप्रोमाइज़ बेस्ड आपकी सुलह केस वापस होता है, तो वो फिर भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। हालाँकि जब तक आप उसका पूरा केस लड़ते हैं या उसका एक्विटल नहीं हो जाता, तब तक आपके खिलाफ ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हमसफ़र रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगाही का पैगाम आप तक पहुँचता रहे। बहुत शुक्रिया।